और एक खास जानकारी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर से मरुधरा पधार रहे हैं। आज प्रस्तावित मरुधरा दौरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बांसवाड़ा में एक खास जनसभा करेंगे। पीएम मोदी सुबह 11:25 से दिल्ली एयरपोर्ट से IFBBJ विशेष विमान से रवाना होंगे। दोपहर 12:32 पर उदयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। राज्य के नेता और अधिकारी उनका स्वागत करेंगे। इसके बाद 12:40 पर MI-17 हेलीकॉप्टर से बांसवाड़ा के लिए उड़ान भरेंगे। दोपहर 1:30 बजे माही हेलीपैड बांसवाड़ा पहुंचेंगे और सड़क मार्ग से कार्यक्रम स्थल जाएंगे। दोपहर 1:45 से 3:35 तक पीएम कुसुम योजना के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे और कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का शिलान्यास होगा। उद्घाटन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। किसानों और स्थानीय लोगों को नवीनीकरण ऊर्जा व सिंचाई में नई तकनीक से जोड़ने का संदेश दिया जाएगा। इस कार्यक्रम के बाद 3:35 पर पीएम सड़क मार्ग से माही हेलीपैड लौटेंगे। 3:45 पर MI-17 हेलीकॉप्टर से उदयपुर लौटेंगे और 4:35 पर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। 4:40 पर प्रधानमंत्री उदयपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। ये जो 1-to-1 कार्यक्रम है, ये बताना बेहद जरूरी है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर राजस्थान आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है सौगातों का पिटारा खुल रहा है। बहुत कुछ खास है। यह दौरा आदिवासी क्षेत्र के विकास, किसानों की प्रगति और हरित ऊर्जा योजनाओं को नई गति देने वाला माना जा रहा है। इसे और बेहतर तरीके से हम समझेंगे। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे योगेश जी, 16वां ये दौरा है, बेहद महत्वपूर्ण है, अपने आप में बेहद खास है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के इस कार्यकाल के बाद तो ये जो दौरे हो रहे हैं ये अपने आप में और भी खास हो जाते हैं। यानी कि राजस्थान प्रेम, सौगातों का पिटारा जब भी राजस्थान आते हैं। लेकिन आपसे हम बेहतर तरीके से समझना चाहेंगे, चाहे वो सियासी तरीके से हो या फिर दूसरे एक आम सामाजिक तौर पर या किसानों के तौर पर, युवाओं के तौर पर, हर कोई आज बड़ी आस के साथ इस दौरे को देख रहा है। योगेश जी, ये बात सही है पूनम, जैसा आपने वर्णन किया कि पूरा नरेंद्र मोदी का ये दौरा क्यों राजस्थान के लिए खास है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि जब सरकार बनी थी बीजेपी की और ये कहा गया था और उससे पहले नारे भी लगे थे कि सरकार बनेगी तो डबल इंजन की सरकार बनेगी, देश में भी बीजेपी का राज है और राजस्थान में भी अगर बीजेपी आती है जी, तो विकास को चार चांद लगेंगे। ठीक वैसा ही हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पसंद के अनुरूप ही राज्य में मुख्यमंत्री पद पर भजनलाल शर्मा को लाया गया। और यहाँ सबसे बड़ी बात है कि तकरीबन 19-18 महीने जो हुए हैं अब तक भजनलाल शर्मा की सरकार के, लगभग 1 दर्जन से भी अधिक बार नरेंद्र मोदी राजस्थान आ चुके हैं। और राजस्थान में जब भी वो आए, हाल ही में जब भजनलाल शर्मा की सरकार की वर्षगांठ थी, उस वक्त भी दादिया में नरेंद्र मोदी जब आए तब भी राजस्थान में सभा करके गए। बीकानेर में सरहद में ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली उनकी यात्रा हुई राजस्थान के सरहद की। और अब GST के राहत के तौर पर जो रिफॉर्म्स सामने आए नेक्स्ट जेन, उसके बाद नरेंद्र मोदी राजस्थान में पहली बार आ रहे हैं। और आज ऐसे में उम्मीद की जा सकती है, जिस तरह की एक बड़ी लंबी फहरिस्त आई है कि किस तरह की घोषणाएं होंगी। परमाणु संयंत्र को स्थापना बांसवाड़ा वागड़, क्योंकि ये वो इलाका है जो बरसों से कहा जा सकता है कि विकास से उतना पूरी तरह कनेक्ट नहीं हो पाया जितना जुड़ना चाहिए था। आदिवासी इलाका है, वन और वहाँ की जमीन पर आदिवासी अपना आधिपत्य समझते हैं और प्राचीन पुरानी परंपराओं का ही वो पूरी तरह पालन कर, लेकिन आज तक आप देख सकते हैं बांसवाड़ा में रेल लाइन भी नहीं है। तो कहा जा सकता है उदयपुर से जब बांसवाड़ा की ओर जाते हैं जी जी, तो एक अलग तरह का हमें एहसास होता है कि हम राजस्थान के ही एक ऐसे प्रांत में जहाँ पर प्रकृति ने अपना सब कुछ समेट के रख दिया। ऐसे में वहाँ पर विकास को चार चांद लगे, जिससे पलायन लोग बड़ी तादाद में, लाखों की संख्या में बांसवाड़ा डूंगरपुर इलाके के लोग गुजरात में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में वहाँ पर अपने कहा जा सकता है रोजी रोटी के लिए जाते हैं। वो इसलिए जाते हैं क्योंकि
छोटे खेती के काम उनके होते हैं, बड़े खेतीहर किसान वो नहीं कहलाते। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि वहाँ पर बहुत बड़ी कोई परियोजनाएं इस तरह की नहीं है, कोई बड़े औद्योगिक प्लांट्स नहीं है जिनके जरिए वो अपने रोजगार के साधन को तलाश सके, इसलिए उनको दूर तक जाना पड़ता है। और कहा जा सकता है कि एक बहुत जद्दोजहद उनके जीवन में देखने को मिलती है। शिक्षा का भी अभाव है। बिल्कुल। और नरेंद्र मोदी ने लगातार इस इलाके पर विशेष फोकस किया। ऐसा नहीं कि वो अपने तीसरे कार्यकाल में भी वो वागड़ की धरती पर आए। इससे पहले हमको ध्यान है, जब गहलोत सरकार थी तब वो मानगढ़ के धाम पर आए थे, तब भी उन्होंने गोविंद गुरु की धरती को नमन किया था और यहाँ पर विकास की बात कही थी। और जो गुजरात से सटा हुआ आदिवासी इलाका है, वहाँ पर भी बड़ी संख्या में विकास के कामों को उन्होंने नई गति दी। ऐसे में बीजेपी का दावा है कि तकरीबन 2.5 से 3 लाख लोग जुटेंगे आज नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए। और ये बात भी सही है कि ये जीएसटी रिफॉर्म्स के बाद जिस तरह का उछाल है मार्केट के अंदर, खासतौर से बीजेपी का, आपने राजनीतिक मायने पूछे तो बीजेपी का मूल वोटर मध्यम वर्ग कहलाता है। मध्यम वर्ग का व्यक्ति बीजेपी बिल्कुल। और यहाँ से जो संदेश देने की कोशिश की जाएगी वो न सिर्फ राजस्थान प्रदेश वासियों के लिए बल्कि मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश जो सटे हुए इलाके हैं और जहां पर आदिवासी बहुल इलाका है, और साथ ही पूरे देशवासियों के लिए एक खास संदेश देने की कोशिश की जाएगी। हम आपसे लगातार जानकारी लेते रहेंगे योगेश जी, बने रहेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस विस्तृत जानकारी के लिए।